नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रहण 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद 14 जनवरी 2025 से ये आपके सेकंड हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 8th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे, जो कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। और 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक ये आपके 7th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। और 24 जनवरी 2025 के बाद से ये आपके 3rd हाउस में सेकंड हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 6th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 27 जनवरी के बाद ये आपके 4th हाउस में मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसें बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर। फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 21 जनवरी के बाद से, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 6th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में सबसे पहले तो आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 13 जनवरी 2025 तक का समय आपकी पर्सनैलिटी लाइक ए किंग होना, और अगर आप फीमेल हैं तो लाइक ए प्रिंसेस या क्वीन जैसी आपकी पर्सनैलिटी होना, ऐसा यहां पर दिखाता है। परंतु इस समय में वार्तालाप करते समय एक चीज और विशेष ध्यान रखें, वार्तालाप का बाद में बताते हैं। इस समय आपका माइंड काफी कैलकुलेटिव होगा, हर चीज के अंदर अपना कैलकुलेटिव माइंड लगाएंगे और उस माइंड के माध्यम से किस व्यक्ति से बातचीत करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किसे नजरअंदाज करना है, इन सब बातों को सोच समझ करके आप आगे बढ़ेंगे और काफी नेम फेम आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए, इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको कुछ गुप्त एनिमी से बचकर रहने के लिए मैं सलाह दूंगा। अवधि में एनिमी बनाने से कोई फायदा है नहीं, एनिमी बनाने से कोई लाभ कभी किसी को होता नहीं है। एनिमी से आपको बचकर रहने के लिए मैं कहूँगा, परंतु फिर भी ये समय अवधि आपको एनिमीज के भी लाभ प्रदान कराए, कुछ धन लाभ हो जाए, कुछ ज्ञान की प्राप्ति आप कर लें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए और काफ़ी फेवरेबल है। परंतु देखिए, 21 जनवरी 2025 के बाद का समय अपने क्रोध को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। क्रोध की अधिकता ना होने पाए, क्रोध किसी भी प्रकार से आपके सिर पर न चढ़ने पाए। और स्टार्टिंग के दौर में भी मैं कहूँगा कि इस समय में वाणी के अंदर एक सौम्यता लाने का प्रयास करें। वाणी आपकी जितनी मधुर और मीठी रहेगी, क्योंकि आप कैलकुलेशन करके कार्य करेंगे, उतना ही ज़्यादा अधिक उत्तम रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह 13 जनवरी के बाद प्रवेश करेंगे और बुध ग्रह 24 जनवरी के बाद प्रवेश करेंगे। और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। और सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको सबसे पहले खाने पीने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ भी हॉट, स्पाइसी और जिसमें रेड कलर ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से बचें। फास्ट फूड इत्यादि जो है उनका सेवन करने से किसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। और दूसरा,
अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी खराब होना, वाणी दोष होना दिखाता है। तो इस समय में ज़्यादा स्पाइसी फूड ना लें, थोड़ा हल्का फुल्का लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको धर्म कर्म करना, कुछ धार्मिक कार्य करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अच्छे परिवार का सुख प्राप्त हो, परिवार के साथ कोई भजन कीर्तन करना, कोई सत्यनारायण जी की कथा हो जाए या कोई भी पूजा पाठ उसमें सम्मिलित होना या अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूजा पाठ करना, बच्चों इत्यादि के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप कोई पूजा पाठ, धार्मिक मांगलिक कार्य करें, मंदिर में जाएं, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। धन की प्राप्ति समय समय पर होती रहेगी। इसके साथ साथ सरकारी व्यक्तियों से अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो पूरा ही महीना माने आप उनसे अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। और अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के अंदर इस समय अवधि में आपको सरकार से लाभ सपोर्ट प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। समय काल फेवरेबल है, इसका लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह यहाँ पर 27 तारीख तक गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए समय बहुत बेहतर है। अगर आप आईटी से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं, ऑयल, गैस, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड आपका कुछ कार्य है, उनमें आपको बहुत अधिक मात्रा में उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। आईटी का सेक्टर हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्य हो, टूर ट्रैवल का कार्य है, उन सब कार्यों में आपको लाभ मिलना, अधिक लाभ मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय अवधि में आप अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कर पाएं, उनके साथ मधुरता भरे रिलेशन आपके रहे, उनसे आपको धन लाभ इत्यादि लेना चाहते हैं, उसके योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में नौकर चाकर आपके खुश रहेंगे, नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय अवधि अगर आप कोई राइटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, राइटर इत्यादि हैं, तो इस समय में बहुत सुंदर लेख आप लिख पाएं जो मन को खुशी देने वाला हो, प्रसन्नता देने वाला हो, ऐसा लेख लिखने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे 27 तारीख के बाद। फोर्थ हाउस में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और फोर्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। और देखिए मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय अवधि में 27 तारीख के बाद का समय घर का रेनोवेशन कराना हो, नया व्हीकल परचेज करना हो, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में आपको अगर लोन की आवश्यकता है, सरकारी व्यक्तियों से कोई धन लेना चाहते हैं, मित्रों से कुछ धन लेना चाहते हैं, कुछ उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, मांग कर देखिए मिलता दिखाई देता है। 27 तारीख के बाद का समय कुछ ऐसा बताता है कि आप अपने घर का रेनोवेशन कराएं, कुछ सौंदर्य से रिलेटेड वस्तु उसके अंदर लेकर आए, कोई नया व्हीकल आप परचेज करें। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अपने पूरे परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख भी प्राप्त करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। माता तुल्य स्त्रियों से कुछ शुभता की चीज, हेल्प, धन, ज्वेलरी इत्यादि से कोई लग्जरी की चीज प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अच्छी दिखाई देती है, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो स्टूडेंट है उन्हें इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर ज़्यादा फोकस करके चलने के लिए बोलूँगा। इस समय में थोड़ा सा भी आलस्य ना करें, वे आलस्य कर सकते हैं, करेंगे ऐसा मुझे दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी व्हीकल वे ड्राइव करते हैं, आपके बच्चे अगर छोटे हैं, साइकिलिंग करते हैं, व्हीकल को ड्राइव करना सीख रहे हैं तो केयरफुल रहें, उनके साथ रहें। कोई फायरवर्क, जैसे अभी तो फायरवर्क का सीजन नहीं है, फिर भी कुछ माचिस वगैरह जलाते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहे। जलने कटने जैसी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है, किसी प्रकार से ब्लड लॉस होने की संभावना दिखाई देती है, तो उनके साथ रहें, उन्हें आप समझाएं, गाइड करें कि किस प्रकार से साइकिलिंग वगैरह, कोई व्हीकल ड्राइव किया जाता है, फायर वगैरह अगर माचिस वगैरह जलाई जाती है, किस प्रकार से उन्हें सिखाएं, सिखाने के लिए समय बेहतर है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वे इस समय में आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, IAS, IPS की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय में थोड़ा सा हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा। चीज़ों को रिवीजन करके चलेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ संतान को अगर कंसीव करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि अभी रुक जाएं, समय बेहतर नहीं है। फिर भी अगर आप कराना चाहते हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ के बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखला करके
आप संतान को कंसीव करा सकते हैं। उसमें अगर महादशा आपकी अच्छी चल रही है, ग्रह दशा अच्छी चल रही है, प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अवश्य कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 तारीख तक देवगुरु 6 हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है और इसके साथ साथ केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आप एनिमी से भी कोई ऋण धन प्राप्त करें, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उस कार्य में धन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। समय काफी फेवरेबल है, इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करें और जो भी आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको यात्रा करते समय फीमेल और अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूंगा। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में उनके द्वारा आपको छले जाना, चीट करे जाना, आपके कुछ धन हानि होना, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। और देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय आपको यादगार भी रहेगा और सुखद भी रहेगा, खुशी भी होगी कि देखो मुझे किस तरीके से चीट कर दिया, ऐसा योग बनता है। परंतु सभी के लिए नहीं है। अगर आपके चार्ट में ऐसा योग बनना है तो फिर वो बनेगा ही बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसके साथ अगर आप कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं, अपने मित्रों से कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। समय फेवरेबल है, उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त करने लायक योग है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th, 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट और बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। मंगल ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे आपके 21 जनवरी से। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में अगर आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ फॉरेन जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर है। इस समय में आपको देखिए कब तक, 23 जनवरी 2025 तक का समय आपको फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन लैंड पर भेजने के लिए, उनके साथ टूर ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। समय बेहतर है, समय का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का आनंद और अनुभव प्राप्त करें, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में देखिए, आपको 21 जनवरी 2025 के बाद आप देखेंगे आपके स्पाउस के सिर मस्तिष्क में दर्द होना, आंखों में लाली आना या बीपी, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज होती है, वो आपके स्पाउस को या आपके बिजनेस पार्टनर को परेशान दे सकती है। तो उसके लिए आप केयरफुल रहें तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में मंगल ग्रह डिबिलिटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट 13 तारीख के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएगा और 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय में अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति का कार्य या वार्षिकी संपत्ति का कार्य है, कोई भूमि इत्यादि या वाहन इत्यादि परचेज होने वाला है, मिलने वाला है, तो उसके लिए केयरफुल हो जाए। वहाँ आपके लिए नुकसानदायक कोई चीज़ घटित हो सकती है, उसके लिए केयरफुल होकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य, आपके स्पाउस के परिवार वाले थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेंगे, उन्हें क्रोध की अधिकता हो सकती है। उनके क्रोध की अधिकता को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, तभी जाकर के शुभ फल प्राप्त हो पाएंगे। भूमि जैसा, भवन जैसा, वाहन जैसा कोई लाभ यहाँ आपको मिले, ऐसे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ विशेष तौर से आपको आपके गुप्तांग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए विशेष तौर से केयरफुल रहें। और इस समय में पढ़ने संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके स्पीड को थोड़ा कम करें, क्योंकि इस समय में रैशिश होना, एलर्जी होना जैसी चीज़ दिखाई देती है, तो केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय में यात्रा करना तो लाभदायी रहेगा। इस समय में यात्रा करना लाभदायी रहेगा, आप यात्राएं करके लाभ प्राप्त करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। फॉरेन, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये समय अवधि आपको फॉरेन लैंड पर भेज सकती है। फॉरेन लैंड पर जाने के लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आपके संपर्क स्थापित हो, उनसे वार्तालाप हो, उनसे IT कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको ये लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं।
इस समय में आप कोई रिलीजियस कार्य करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करने से लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ किसी सरकारी व्यक्ति के माध्यम से कोई धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, या उनकी कोई हेल्प सपोर्ट आप चाहते हैं तो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में केतु ग्रह और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। और आपके 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th, 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अवधि में आप जो भी कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य के अंदर, उस कार्य व्यवसाय के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसी स्टेट रहेगा। कार्य व्यवसाय में अप एंड डाउन जैसी स्थिति होना, जल्दी जल्दी अप एंड डाउन आना, यह भी परेशानी का कारण रहेगा। परंतु आप इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में कुछ नई चीजें, नए प्रोडक्ट, नए एम्प्लॉय हायर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कंपनी देखिए जो चलती है वो बहुत सारे लोगों की सपोर्ट से चलती है। अब देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए जो बॉस है या डायरेक्टर है उनके प्लेनेट काम नहीं कर रहे, उनके प्लेनेट वीक है, तो उस समय पर जो कंपनी के अंदर और जो एम्प्लॉयज हैं या जो पार्टनर्स हैं उनमें से किसी का प्लेनेट अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसकी सपोर्ट से कंपनी ग्रो कर जाती है। तो इस समय में आपको विशेष तौर से नए एम्प्लॉय हायर करने से, कार्य क्षेत्र में कुछ नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से लाभ प्राप्ति होगी। कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अपने स्टाफ से मीटिंग करें, उनसे अपनी जानकारी प्राप्त करें कि व्यापार व्यवसाय को किस प्रकार से उन्नति तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ अब जॉब वालों की बात बताते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब स्विच करना चाहते हैं तो बहुत केयरफुल रहें। जॉब जाने के चांसेस दिखाई देते हैं, मिलने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। इस समय में जॉब के अंदर कोई चेंज ना किया जाए। प्रमोशन के लिए अच्छा समय देख करके बॉस से बात कर सकते हैं तो ठीक है, इंक्रीमेंट के लिए बात कर सकते हैं, मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता ठीक है, वेट कर ली जाए। क्योंकि ये समय अवधि इस समय में जॉब से रिलेटेड, कार्य व्यवसाय से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा सकती है, तो केयरफुल रहिएगा। वैसे कार्य ठीक चलेगा, इतना भी बुरा नहीं है कि बस ये है कि जैसे कहते हैं ना एक 50-50 वाली स्टेज पे रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको आपके पड़ोसियों के माध्यम से, सिबलिंग्स के माध्यम से, नौकर चाकर के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त हो। देखिए लाभ ये नहीं कि धन का ही लाभ हो, धन का लाभ भी हो सकता है, कोई एडवाइस मिल जाए, कोई फैशनेबल चीज़ मिल जाए, कोई लग्जरी की चीज़ मिल जाए, इसका भी लाभ ही होता है। नेम फेम आपको मिल जाए, ये लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई लाभ होता है, छोटी ही मात्रा में हो। बाकी तो देखिए आपका बर्थ चार्ट बताएगा कि कितना आपका बर्थ चार्ट आपको सपोर्ट करता है, परंतु छोटा भी हो तो इस समय में लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, ले लिया जाए, लाभ जैसी स्थितियां बनेंगी। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में बुध ग्रह 3 तारीख तक, और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना हुआ है। 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट है, और 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है, और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर कुछ कार्य व्यवसाय करते हैं, तो उनके माध्यम से आपको धन लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ पर कार्य की अधिकता रहना, हार्डवर्क करना, और इसके साथ साथ इस समय में बहुत अधिक भागदौड़ करने के बाद लाभ प्राप्त होगा। रिजल्ट देरी से प्राप्त होंगे परंतु प्राप्त अवश्य होंगे। इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करने चाहिए, उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने से लाभ होगा, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, या मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट है, उससे रिलेटेड आपका कोई कार्य है, या आप MR वगैरह हैं, तो उन कार्यों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ये जरूरी नहीं कि बीमारी होना जरूरी है, बीमार होना जरूरी नहीं है। आप हो सकता है वहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप मेडिसिन वगैरह वहाँ प्रोवाइड कराते हो, तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 जनवरी का समय। देखिए 1 और 2 जनवरी का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय में
अच्छे पूरे परिवार का सुख मिलना, अच्छे अच्छे भोजन का लाभ होना, धन का आपके पास आवागमन होना, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 3 और 4 जनवरी का समय, देखिए 3 और 4 जनवरी का समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आपको टूर ट्रैवल का सुख हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, मेल इत्यादि के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। सिबलिंग पड़ोसियों का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 5-6 जनवरी का समय, देखिए 5 और 6 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके घर परिवार का सुख देने वाला रहेगा। अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त हो, माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 7-8 जनवरी का समय, 7-8 जनवरी का समय जो स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। वे एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, परंतु जो जिनके बच्चे छोटे हैं, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, व्हीकल इत्यादि सीख रहे हैं, तो उनके साथ रहा जाए। चोट टोच लगने की संभावना इस समय बनती दिखाई देती है। इसके बाद संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय में किसी अच्छे डॉक्टर से या अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, दोनों से कंसल्ट करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको अगर कोई टेंडर इत्यादि भरना है, क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उन कार्यों के लिए थोड़ा सा सोच विचार करके, एक बार सोच करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जल्दबाजी ना करें। 9 और 10 जनवरी का समय, 9-10 जनवरी का समय देखिए आपके पास धन का आवागमन होना, इसके साथ साथ आपका धन कुछ मात्रा में धन किसी लीगल मैटर, कोर्ट कचहरी इत्यादि के ऊपर जा सकता है, जिसमें आपको मैटर शॉर्ट आउट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अपने मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई घर के लिए, व्हीकल के लिए, परिवार के घूमने जाने के लिए, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। एनिमी से भी आपको धन लाभ प्राप्त कर ले, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं, परंतु थोड़ा सा हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। देखिए ये जो डेट है 9-10 केयरफुल भी है रहने के लिए और गुड डेट में भी है। क्यों? हो सकता है आपने लोन के लिए धन लिया हो, लोन से धन लेकर के किसी कार्य को पूर्ण करें। ऐसा भी हो सकता है कि धन आया, बात तो एक ही है, धन आया आके चला गया, या जाकर के कुछ धन आया, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 11-12-13 जनवरी का समय। देखिए 11-12-13 जनवरी का समय, ये समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे, आनंद आपको प्राप्त हो। आप अपने स्पाउस के साथ एक छोटी दूरी की टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करें, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। बिजनेस पार्टनरशिप है तो उसके अंदर भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। व्यापार व्यवसाय में आपको नेम फेम प्राप्ति का समय है। 14-15 जनवरी का समय, देखिए 14-15 जनवरी का समय, ये समय थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल देने वाला दिखाई देता है। पैतृक संपत्ति हो, स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो, चल संपत्ति हो, कुटुंब के सदस्यों से मिलना हो, तो उनके कोप का भाजन बनना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने का उनके प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। इस समय में विशेष तौर से आपको जो भी आप खाएं सोच समझ करके ग्रहण करें तो लाभ प्राप्त होगा। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो इन कार्यों को एक बार रिपीट करके, आपने तब तक जो भी कार्य किए हैं उसे एक बार रिवीजन करें, क्योंकि उसी के अंदर आपका आगे का रास्ता छुपा है, जहां से आपको आगे बढ़ के सफलता मिलती दिखाई देती है। किसान भाई हैं, इस समय में फसल इत्यादि लगाते हैं, भूमि की निराई करते हैं, तो किसी योग्य व्यक्ति से एक बार कंसल्ट करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 16-17 जनवरी का समय, देखिए 16-17 जनवरी का समय, ये बहुत अच्छा समय है। आपको अगर फॉरेन जाना है, फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। लव रिलेशन अगर किससे बनाना चाहते हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं, तो ये सभी डेट्स उसके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। इन डेट्स का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। 16-17 में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। 18-19-20 जनवरी का समय, देखिए 18-19-20, 21-22-23-24-25 जनवरी तक का समय, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, धन का लाभ होना, नए एम्प्लॉय हायर करके उनके एडवाइस से कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, इसके साथ साथ मित्रों का सुख होना, धन का आवागमन होना और नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में 23-24-25 जनवरी का समय, ये जो समय है आपका एक्सपेंसिव दिखाई देता है, एक्सपेंस होना है, परंतु आपके पास कहीं से धन आया हो उसे आप एक्सपेंस कर दें। हो सकता है फॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि बुक करें, या किसी व्यक्ति विशेष के मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार में आप अपना धन दे करके उस कार्य को, मैटर को शॉर्ट आउट कराएं। इन कार्यों के लिए दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में आप धन को डोनेशन करें। अगर मान लीजिए आपको हो सकता है धन भी पा जाए, इस समय में अगर कुछ धन मिलता है, कहीं से भी मिलता है, तो उसमें से कुछ मात्रा में धन यथाशक्ति दान अवश्य करें। दान बहुत बड़ा, दान से बड़ा कोई कार्य नहीं है। दान बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, उससे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो इस कार्य को करने से लाभ होगा। इसके बाद 26-27 जनवरी का समय, देखिए 26-27 जनवरी का समय, ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और अपने आगामी भविष्य के लिए आप कुछ योजना बना पाएंगे कि आने वाले समय में आपको किन कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा और किस तरीके से किया जाए।
इसके बाद 28-29 जनवरी का समय, देखिए 28-29 जनवरी का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, पूरे परिवार का सुख होना, कुछ मांगलिक कार्य होना, मांगलिक आयोजन होना, भजन इत्यादि करना, मंत्र उच्चारण इत्यादि करने से लाभ दिखाई देता है। 30-31 जनवरी का समय, देखिए 30-31 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको टूर ट्रैवल का सुख अपने पार्टनर के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ घूमने जाने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।